आज ये नेशनल अपेक्स कमेटी की पहली मीटिंग है और इस पहली मीटिंग में आपके साथ वर्चुअली बात करने का अवसर मिल रहा है। अभी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हम लोगों की वेस्टर्न एरिया की जो मीटिंग है कुछ दिनों पहले मुंबई में हुई है। 29 और 30 दिसंबर को ईस्टर्न पार्ट की मीटिंग हमारी गुवाहाटी में होने वाली है और इसके बाद जनवरी में हमारे मन में है कि हम देश के बाकी भी सभी भागों में एक बार मीटिंग करके इस पूरे प्रोग्राम को आपके साथ हम लोग शेयर करें और जमीनी वास्तविकताओं को जाकर के देखें। और ये करना इसलिए जरूरी है कि आप अगर पानी गंदा है तो अच्छा पानी खरीद के रह सकते हैं, गंदगी है तो अपने मकान की सफाई करके रह सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए मैं अधिकारियों से लेकर सबको कहना चाहता हूँ, जहां निकलते हैं हवा तो आपको भी लेनी पड़ेगी और अगर हवा खराब होगी तो सभी के फेफड़ों में जाएगी, कोई बचने वाला नहीं है। कोई ये कह नहीं सकता कि मैं मास्क पहन लूंगा तो भी खराब हवा मेरे को कुछ नहीं करेगी। इसलिए वायु प्रदूषण को रोकना और साफ हवा रखना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश में एक मूवमेंट की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे आह्वान किया नेशनल क्लीन एयर मिशन का, ये वास्तव में पूरे देश में एक अभियान की तरह हमको पूरे अगले वर्ष में चलाना है। और मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को COP26 में ग्लासगो में मंत्र दिया, लाइफ माने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। लाइफ का अर्थ ही है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल कैसे हो। और अभी ये जो पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है, अगर आपको अच्छी हवा चाहिए तो आपको स्वच्छ शहर चाहिए। अगर आपको अच्छी हवा चाहिए आपको प्लास्टिक का प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। आपको अच्छी हवा चाहिए आपको वेस्ट का पूरा मैनेजमेंट चाहिए। आपको अच्छी हवा चाहिए आपको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकना होगा। आपको अच्छी हवा चाहिए आपको व्हीकल पोल्यूशन को रोकना होगा। और ये हमारे मंत्रालय का चूंकि कोऑर्डिनेशन का कार्यक्रम है और हमने चीफ सेक्रेटरी स्तर के लोगों को इसलिए बुलाया है कि आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा हो, चाहे अर्बन मिनिस्ट्री का हो, चाहे हैवी इंडस्ट्रीज का हो, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का हो, चाहे पावर मिनिस्ट्री का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे ई ग्रीन मिशन का हो, किसी भी प्रकार की मिनिस्ट्री में जाइए, सब जगहों का अल्टीमेटली टोटल इंपैक्ट क्लीन एयर पे आता ही आता है। और सबसे बड़ी बात प्रशासन के क्षेत्र में हमको ये लगता है कि आखिर इसके लिए करने के लिए फंडिंग कहां से आएगी। 15 फाइनेंस कमीशन ने ऑलरेडी 4,400 करोड़ रुपया इसके लिए प्रोवाइड किया है। यहां से हम आपको कह रहे हैं कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए। CPCB से लेके हम सब इसको कोऑर्डिनेशन करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस बड़े मिशन को हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये हम अपने काम के साथ अपने विषय के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और इसलिए जो इस मिशन के हमारे 3 बड़े चरण हैं। पहला, आपको नेशनल अपेक्स कमेटी के साथ साथ स्टेट की स्टीयरिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट की स्टीयरिंग कमेटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पहले तैयार करना पड़ेगा। जो स्टीयरिंग कमेटी का हम लोगों ने एक सिस्टम बताया है, उस सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको तैयार करना होगा। जो उसके संबंध सदस्य हैं उनकी एक रेगुलर मॉनिटरिंग मीटिंग की सिस्टम करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मॉनिटरिंग आएगी और मॉनिटरिंग के बाद एग्जीक्यूशन आएगा। तो ये तीनों चरणों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टीयरिंग कमेटी का बना करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना और उसको नीचे एग्जीक्यूट करना, मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा काम है। अभी कुछ
राज्यों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का इंटरवेंशन भी होगा। हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री गुप्ता जी पूरे रहेंगे। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है 11 बजे से, तो पार्लियामेंट हमको जाना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपके जितने भी इंटरवेंशन है उस इंटरवेंशन के नोट्स पे हम भी यहाँ पे संज्ञान लेंगे। लेकिन क्लीन एयर के लिए जो एक और सबसे बड़ी बात है कि जो शहर आप क्लीन रखना चाहते हैं उनका आपको एयर शेड का भी पता करना होगा। खाली ऐसा नहीं होगा कि एयर, हवा एक ऐसी चीज है जो सब तरफ फैलती है, तो आखिर आपकी सिटी में जो पोल्यूशन हो रहा है, अगर उसके 10 किलोमीटर दूर भी कोई ऐसी हैवी इंडस्ट्री है जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, ऐसी थर्मल है जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, तो आपको केवल ये नहीं होगा कि आपका सिटी का आपने अपना अर्बन का ये मिशन कर लिया, वो टिक करने जैसा होगा। अपनी सिटी का एयर शेड को भी पहचानना होगा। और एग्रीकल्चर में भी इस बार जो हम लोगों ने दिल्ली में प्रयोग किया है, इस बार एनसीआर रीजन में जो प्रयोग किया है कि इसको बायोफ्यूल में कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, एक हद तक हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। इसका पशु चारे में कैसे उपयोग कर सकता है, इसको एक हद तक हमने आगे बढ़ाया है। और उसके साथ ही साथ हम इसको बायो डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं, उसको भी हमने आगे बढ़ाया है। अभी कुछ दिनों पहले मैं वाराणसी में एक गोवर्धन प्रोजेक्ट भी देखने गया था। तो पेस्टिसाइड से हम अलग करके अपने लोकल स्तर पर बायोफ्यूल का हमको ऐसा संयंत्र बना सकते हैं। इसलिए जो नए हमने जो उच्च अच्छी रेपुटेशन के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट को जोड़ने का कहा है, आखिर हमारे देश में इतने आईआईटी और अच्छे साइंस के जो इंस्टीट्यूट हैं, क्यों नहीं एक शहर दो शहर के साथ उनको हम जोड़ें। और जो हम रीजनल कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उस रीजनल कॉन्फ्रेंस में इस बार हम जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे, हम शहर के मेयर्स को भी बात करेंगे, हम अच्छे जो इंस्टीट्यूट है उस इलाके के उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे, और अच्छे एनजीओस को भी हम साथ में जोड़ेंगे। क्योंकि शहर को साफ रखना और शहर की हवा को साफ रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए एनकैप की पहली मीटिंग के बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी जनवरी में हम रीजनल कॉन्फ्रेंस पूरी करने के बाद वापस से एनकैप की हम दूसरी मीटिंग बुलाएंगे। और जो मिनिस्ट्रीज का हमारे पास टोटल एक डिटेल जो 5 मिनिस्ट्रीज का आ गया, 7 मिनिस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उसका भी हम एक्शन प्लान शुरू करेंगे। लेकिन सारे एक्शन प्लान केवल दिल्ली से हो ये आवश्यक नहीं है। हर शहर की अपनी अलग ज्योग्राफिकल स्थिति, हर शहर का अपना एक अलग लोकेशन, हर शहर के अपने अलग चीज़ें हैं। और जो 7 मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम आपको दिखाए हैं, उन 7 मिनिस्ट्री में हो सकता है कहीं पर हैवी इंडस्ट्री ना हो तो फॉरेस्ट हो, कहीं पर फॉरेस्ट ना हो तो एग्रीकल्चर हो, कहीं पर एग्रीकल्चर ना हो तो अर्बन हाउसिंग हो, कहीं पर अर्बन हाउसिंग ना हो तो रिन्यूएबल हो। तो जैसे जैसे हम अपनी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जो जो हमारी क्लाइमेटिक सिचुएशन है उसके हिसाब से, लेकिन उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है वो पूरे देश पे आता है। और दिल्ली के एयर पोल्यूशन से हम ये जानते हैं कि जो मेट्रोलॉजी है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसलिए उस डिपार्टमेंट को भी हमको देखना चाहिए। और आने वाले समय में साइंस की तरक्की के बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच ले कि वो साइंस के तरक्की के कारण केवल उद्योग लगाने, तो उससे काम नहीं बनने वाला। उद्योग में स्वच्छ ग्रीन एनर्जी पर जोर देना ही होगा। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना ये हम सबका मिशन है, और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर देश के अच्छे शहर रखना। जो भी आए वो शहर, अब शहर का ये नहीं है कि शहर का जमीन का कचरा साफ हो गया, जमीन के कचरे से हवा का कचरा, हवा में कितना कचरा फैल रहा है वो चिंता करने की जरूरत है। आपने जमीन का साफ कर दिया, लेकिन जमीन के कचरे को जलाकर अगर हवा में पैदा कर रहे हैं, वो जमीन से ज्यादा खतरनाक है, और उसका असर हम सब पे पड़ने वाला। हमने, पूरी दुनिया ने एक बड़े कोरोना की महामारी को देखा है। हम दुनिया को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं, और आप ये मान करके चलिए कि हवा हमारे अपने बच्चे भी लेते हैं, तो नई जनरेशन को भी इस हवा से हम बचाने के लिए शहर की हवा को कैसे साफ रखें, इसको एक मिशन के नाते ले रहे हैं। और इस मिशन में अभी रीजनल कॉन्फ्रेंस करके हम सब लोग साथ लगेंगे। आप सब लोग प्रशासन के अनुभवी अधिकारी हैं, और हमारे सेक्रेटरी अभी आपके साथ बातचीत करेंगे। आप अपना इंटरवेंशन भी करिएगा, और आप जो अच्छे
नवाचार कर रहे हैं वो भी आप हमारे को जानकारी दीजिएगा, अच्छे सुझाव क्या हो सकते हैं वो भी जानकारी दीजिएगा। हम सब मिलकर के ये नेशनल क्लीन एयर मिशन को कामयाबी की दृष्टि से एक टीम के रूप में काम करें, ऐसी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।